आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग nth टर्म का जितने भी nth टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम थे उसको देखा था, मैक्सिमम क्वेश्चन को कर लिया था। कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो अभी हम लोग को nth टर्म से रिलेटेड वाले और एपी से रिलेटेड कुछ nth टर्म का चीज़ें हैं, उसके बाद समेशन ऑफ nth टर्म की बात करेंगे। तो देखिए, अगर एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एपी के 3 टर्म का 4 टर्म का सम दिया रहता है और प्रोडक्ट या कुछ ऐसे दिया रहता है, तो एपी कहता है क्या होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एपी कैसे लेड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, कैसे 3 टर्म कैसे मानते हैं एपी का, 4 टर्म कैसे मानते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग ये सोचेंगे कि 3 टर्म मानना है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d मान लेते हैं। अगर आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d 3 टर्म मांग रहे हो एपी का, तो आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा जाएगा। अभी आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो स्पेसिफिक टर्म कैसे मानते हैं एपी का, उसकी पहले बात करते हैं। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो 3 टर्म्स मानना होगा एपी में। 3 टर्म्स अगर मानना हो तो देखिए, ध्यान से देखिएगा 3 टर्म्स कैसे लेते हैं। यहाँ पे ए, इसका जो काम ऐसा लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी आए तो ए ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं ए प्लस डी, और यहाँ पे ले लेते हैं ए माइनस डी। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर इसको ऐड करोगे 3 टर्म्स है, ये पहला था 3 टर्म्स, तो लेंगे क्या, ए प्लस डी और ए। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है इसका डी आ रहा है। ये क्या है, ये 3 टर्म्स ऑड टर्म्स है। अब इसी तरह से इवन 4 मानना हो, 4 टर्म्स मानना हो एपी का, तो कैसे मानेंगे। देखिए, उसमें डिफरेंस ऐसा आना चाहिए, डी आना चाहिए, 2d आना चाहिए कॉमन डिफरेंस। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लेट करते हैं कि उसमें कॉमन डिफरेंस 2d आए। ये देखिए, एक हो गया ए प्लस डी और ए माइनस डी हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2d आएगा। अब दोबारा 2d रखना है तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, a प्लस 3d। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2d, और यहाँ कितना लेना चाहिए, a माइनस 3d। देखिए, ये 4 टर्म्स ऐसे मानेंगे एपी में। ध्यान से देखिए, इसको याद रखिए क्या करना है। देखिए, जब 4 टर्म मानना हो, 4 इवन होता है, a प्लस डी, ए माइनस डी कर लिया। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है। तो अगला टर्म क्या रखें कि कॉमन डिफरेंस 2d आए, तो 2d तभी आएगा जब a प्लस 3d होगा, और इन दोनों का भी आना चाहिए क्या, 2d। तो ये a माइनस डी है तो a माइनस 3d हो तो आ जाएगा। यानी ये होगा 4 टर्म के लिए आपको जब लेना होगा। अब 5 टर्म का जब मानना होगा, ठीक है, 3 या 4 टर्म आता है। 5 टर्म आने में बहुत मुश्किल है कि एग्जाम में 5 टर्म आए, लेकिन अगर 5 टर्म आता है तो कैसे लेट करेंगे। ध्यान से देखिए, तो उस केस में भी सेंटर में आप ए ले लीजिए, और डिफरेंस जैसे देखिए ऑड वाले में जैसे भी जितना भी टर्म मानना हो, जो ऑड टर्म मानेंगे तो उसका डिफरेंस डी आए कॉमन डिफरेंस, और इवन टर्म 2d आए। ये तो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप किसी तरह माने। देखिए, ये सब मानने का क्या मोटिव होता है, जो अभी सम दिया रहेगा आप इस तरह मानोगे तो आप देख रहे हो डी कट जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4a आ जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी, और दूसरे कंडीशन से d की वैल्यू निकाल लोगे। यही इसलिए इसको माना जा रहा है, समझ रहे हैं ना। इसमें भी यही चीज़ है। और आप लोग जो ओ मानते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो उससे प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन लंबा होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ मान लिया a, यहाँ रखना है डिफरेंस, क्या रखना है, डिफरेंस d रखना है, तो ऐसे आगे क्या लिखेंगे, a प्लस डी। फिर d रखना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। कितने टर्म्स हो गए टोटल, ये टर्म्स हो गए आपके, इधर 3 हो गए, इधर भी ले लीजिए। d रखना है तो क्या लिख लें, a माइनस डी रख लें, a माइनस डी रख लें तो यहाँ पे d आ जाएगा। यहाँ क्या रख लें, a माइनस 2d, तो d आ जाएगा। देखिए, सेंटर में a हो गया, a प्लस डी, a प्लस 2d, इधर से a माइनस डी, a माइनस 2d। ये आपके ये 5 टर्म्स से 5 टर्म्स
अगर मानना हो तो ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि कैसे आया है, एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आगे हम लोग चलेंगे समेशन ऑफ nth टर्म्स पे। इसमें भी आता है कि एपी में अगर टर्म्स मान लो 3 टर्म्स 4 टर्म्स तो इस तरह मान के करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। कहाँ अप्लाई करेंगे अभी बताते हैं आपको, तो ये नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन इसमें है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। 3 नंबर एपी के 3 नंबर का सम 12 दिया है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब 288, फाइंड द नंबर्स। आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो 3 नंबर एपी में आपको कैसा लेना है, देखिए नंबर का सम 12 दिया है और उनके क्यूब का सम 288 दिया है, तो नंबर फाइंड करना है। तो मैंने कहा था कि अगर स्पेसिफिक नंबर आप स्पेसिफिक वे से नहीं मानोगे, आप 3 नंबर एपी के क्या मान सकते हो। अगर आपको ये भी जो बताए थे ना बताए हो, तब भी आपको ये आप ये मानोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो इस हिसाब से मानने से आपका तो आंसर ऐसे भी आएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन इतना बड़ा होगा कि आपको जाके छोड़ना पड़ेगा लास्ट तक, क्योंकि पूरा हो नहीं कर पाएगा सॉल्व। तो इसको किससे करेंगे, इससे करेंगे, लेट करेंगे। लेट 3 नंबर, लेट नंबर क्या लिखेंगे, ए प्लस डी और यहाँ पे ए माइनस डी। 3 नंबर मान लिया, इनका सम कितना दिया है, 12 दिया है। तो सम 12 दिया है तो सम 12 करो। सॉल्यूशन है ये इसका, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या है, इसको जो है वो कर लेंगे, समेशन सम करेंगे, सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना दिया है, 12। तो देखिए यहाँ से डी कैंसिल, 3a इक्वल टू कितना आ गया, 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4। ए की वैल्यू 4 आ गई आपकी। अब डी निकालोगे सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन क्या है, इनके क्यूब का सम, यानी ए माइनस डी का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए माइनस डी का क्यूब इक्वल टू 288। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए क्यूब यहाँ प्लस होगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3 AD ब्रैकेट में ए माइनस डी हो जाएगा। और यहाँ पे ए क्यूब तो पहले से है इसमें, फिर यहाँ पे ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3AD ब्रैकेट में ए प्लस डी हो जाएगा, और एक 288 तो रहेगा ही। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ टर्म कट जाएंगे। देखिए अभी ए की वैल्यू हमें पता है, रख देंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो देखिए ए क्यूब माइनस डी क्यूब, यहाँ जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर डी प्लस 3AD स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस ए क्यूब डी क्यूब उधर हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3AD स्क्वायर इक्वल टू 288। तो देखिए यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर डी है, माइनस का ए स्क्वायर डी है, और यहाँ पे भी, यहाँ प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए बच क्या रहा है आपका, यहाँ ये प्लस में है, ये प्लस में, ये तो ऐड हो जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ क्यूब है, 3a क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3a स्क्वायर डी, 3a स्क्वायर 6AD स्क्वायर इक्वल टू 288। कैसे हुआ यार, ए 3a क्यूब हो गया, यहाँ पे 3AD स्क्वायर 3AD स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये 6 हो जाएगा, 6AD स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे भाई करना क्या है, ए की वैल्यू तो आपको पता है, तो रख दो जहाँ जहाँ ए है। देखिए यहाँ कितना है, ए का क्यूब है प्लस ए, यहाँ कितना है, और यहाँ डी 288। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 64, ए 4 इंटू 4 तो 64, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई,
192 हो जाएगा, ये 192 होगा, उधर से जाके माइनस हो जाएगा, और ये कितना 24 डी स्क्वायर माइनस 288 माइनस 192। कैलकुलेशन देखो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 288 माइनस का 192 कर रहे हैं, तो ये 6 आएगा, और ये हो जाएगा 18 9 आएगा, अरे सॉरी ये 6 आएगा, और ये हो जाएगा 18 में से 9 निकल जाएगा तो 96 आएगा, हाँ 96। तो अब यहाँ आ गया 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 96, तो डिवाइड कर देंगे 96 डिवाइड 24, तो ये कितना आ गया 4, डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, 4 डी स्क्वायर 4, डी की वैल्यू प्लस माइनस 2, एक बार डी की वैल्यू प्लस ले लीजिए माइनस, तो वो लगभग वही आंसर आएगा। तो देखें इस मेथड से आप किए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन अगर आप अभी उसको AP आप मानो a प्लस डी a प्लस 2d, तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि तुरंत आपको a की वैल्यू नहीं मिल जाएगी फर्स्ट स्टेप में ही, दोनों इक्वेशन को बड़े से सॉल्व करनी पड़ेगी और बहुत ही मुश्किल होगी उसको वहाँ से निकालना, ठीक है। तो आप कोशिश करें यही चीज़ माने। तो मैंने आपको एक बता दिया और कैसे रिलेट करते थे ये बता दिया। अब हम लोग इसमें बात करेंगे समेशन ऑफ एंड टर्म्स ऑफ AP, ठीक है। तो इसका आ गया, अब देखिए डी की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू तो नहीं आ गई, तो AP क्या हो जाएगी। अगर डी की प्लस रख रहे हो तो देखो यहाँ डी की प्लस 2 ले रहे हो तो 4 माइनस 2 आ गया, यहाँ पे 4, उसके बाद डी की प्लस लिए हो तो प्लस 4 प्लस 2 6, यानी 2 4 6, ये स्टार्टिंग हो रही है जी। AP 2 4 6 बन रही है, वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। AP फाइंड करना था कि AP क्या बनेगा, ठीक है। अब हम लोग समेशन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखें समेशन ऑफ nth टर्म ऑफ AP क्या होता है। समेशन ऑफ nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म्स ऑफ AP, AP के n टर्म का सम। देखिए जो समेशन होता है n टर्म का AP का, उसे SN से डिनोट करते हैं, यानी आपकी जो सीरीज ये दी हुई है, जो आपकी ये AP है a प्लस डी a प्लस 2d डॉट 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 जो है, इसका समेशन SN इक्वल टू होता क्या है a प्लस 2d, इसी का सम को हम क्या बोलते हैं SN बोलते हैं। SN लास्ट टर्म इसका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का सम निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पे सम इस तरह निकालते हैं, एक तो होता है SN इज इक्वल टू n/2, कितने टर्म्स हैं उसका डिवाइड बाई 2, n/2 a प्लस l। जब आपको लास्ट टर्म पता हो, वेयर l क्या है लास्ट टर्म है, वेयर l जो है l इज लास्ट टर्म, और देखिए l पता ना हो तो l इक्वल टू आपको पता है क्या होता है a n माइनस 1 इंटू डी, इसमें पुट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, अगर a पुट कर देंगे तो SN की वैल्यू जो आ जाएगी, एक फार्मूला और निकल के आ जाएगा, SN इज इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू L की इसमें पुट करेंगे तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से अब देखें हम लोग समेशन का, अगर आपको दिया हो क्या लास्ट टर्म दिया हो और कितने टर्म का सम निकालना हो तो आप आराम से निकाल लोगे, चाहे लास्ट टर्म दिया होगा तो ये लगाएंगे, लास्ट टर्म नहीं दिया होगा तो ये लगाएंगे। और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम लोग देखेंगे, और इसका जो है n टर्म का समेशन किस फॉर्म में देता है, और SN दिया होता है तो TN कैसे निकालते हैं, सारी बातें देखते हैं हम लोग। ये था इसका फार्मूला समेशन का। देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, क्वेश्चन इसमें पहला जो है
फाइंड द सम ऑफ AP 2 4 6 .100 ये दिया हुआ है, इसका सम फाइंड करना है। किसका? फाइंड द सम ऑफ AP 246.100। अब देखिए ध्यान से समझिए, पहले ये पहला क्वेश्चन है, इसका पहला टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह सिंपल दिया रहेगा 1 नंबर में या कभी कभी 2 नंबर में। फाइंड द सम ऑफ AP दिस, तो उस कौन से फार्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? देखिए 2 फार्मूला हमारे पास है, दोनों लिखते हैं, आराम से समझते हैं। SN का एक होता है n/2 A + L होता है, एक होता है SN का n/2 2A n-1 × D। तो देखो आपको इस 3 से क्या क्या पता है। अगर आप ये लगाना चाहते हो तो A की वैल्यू 2 पता है, L की वैल्यू लास्ट टर्म पता है, ये लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ N नहीं पता है, N नहीं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये थोड़ी पता है, ठीक। तो इस पे चलते हैं, तो यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, ठीक। बाकी A और D तो पता ही है, तो दोनों फार्मूला यहाँ लग सकता है, क्योंकि लास्ट टर्म दिया है तो ये भी लग सकता है और ये भी लग सकता है। लेकिन उसके पहले आपको n निकालना होगा। हमने उसमें डायरेक्ट n निकालने का फार्मूला बताया था, जो अभी पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ा रहे थे। nth टर्म AP का बात की गई थी, जितने भी फार्मूले थे उसमें तुरंत निकालने का फार्मूला। अब n निकालना हो आपको तो क्या लिखवाए थे? L - A / D + 1 = n, ये लिखवाए होंगे। n निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म, अगर लास्ट टर्म दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, तो ये फार्मूला बता चुके हैं ना AP के nth टर्म वाले लेक्चर में। तो आप यहाँ रख सकते हो। L की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 100 है। A की वैल्यू क्या है? -2 है, मतलब 2 है लेकिन यहाँ माइनस में तो -2 हो गया। और D की वैल्यू क्या है? 2 है +1, यहाँ पे n हो गया। ये आएगा कितना? 98 / 2 + 1 = n। तो यानी ये कितना आएगा? 49 और ये +1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो देखिए, अरे अगर आप इस फार्मूले से नहीं निकाल रहे हो तो L = क्या पढ़े थे? A n-1 × D। तो यहाँ L की वैल्यू 100 रखो, 100, और A की वैल्यू 2 रखो। n निकालना है, D भी 2 है, तो n की वैल्यू निकल जाएगी, 50 आ जाएगी। इससे निकाल लो। अरे ये जो फार्मूला है मैंने इसी को ट्रांसफ़र करके डायरेक्ट लिख दिया था, ये याद रहे तुरंत कर लो, या तो आप यहाँ से ही करो, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ नहीं है। n निकालना, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका? n निकल गया। तो n कितना आ गया? 50। अब दोनों फार्मूला लगा सकते हो, चाहे ये लगाओ चाहे वो। अब वो लगाने की क्या ज़रूरत है, जब लास्ट टर्म दिया है तो यही लगाओ, छोटा हो जाएगा। तो हमें लिखना है S50 क्यों लिख दिए? क्योंकि हमें पता चल गया कि 50 टर्म का सम निकालना है, क्योंकि ये सीरीज का 100वां टर्म जो हो, 100 जो लिखा है वो 50 टर्म्स होगा, यानी ये यहाँ तक 50 टर्म्स बनेंगे, इसी का सम निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप n की वैल्यू 50 रख दिए, / 2 रख दिए, A की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 100 है। तो इस हिसाब से कितना आ गया? ये 25 आ गया, ये आ गया 102। अब इसका मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना रहेगा, तो आप तो कर ही लोगे ना, कोई दिक्कत है नहीं। 25 का करोगे, ये हो गया। फिर 2 से करेंगे, 4 0 1 0 5 5 1, 1550 आ रहा है। बाकी आप जो है चेक कर लीजिएगा। 4 और ये 0 और 2, सॉरी यहाँ 2 रहेगा, यहाँ देखो 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 रहेगा, 2 होगा तो कितना आ जाएगा? 2550। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, 2550। अरे आंसर तो मैंने क्वेश्चन अपने दिया था, आंसर उसमें क्या चेक करना। तो देखो तुम लोग चेक कर लेना आंसर यार, कि 2550 आ रहा है, कुछ और। मेथड यही है, यहाँ तक तो सही है, ये यहाँ तक भी सही है। कैलकुलेशन चेक करना, 2550 आ रहा है इसका सम, ठीक है, 50 टर्म का। अब कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही लेते चलते हैं हम लोग जल्दी। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया था? लास्ट टर्म दिया था, लेकिन नंबर ऑफ टर्म नहीं पता था। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जो बहुत सिंपल होगा, जो 1 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ AP 3 5 7
9 डॉट 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 अप टू 25 टर्म्स। 25 टर्म्स का सम निकालना है। अब यहाँ तो दिक्कत नहीं है क्योंकि n की वैल्यू दे दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे फार्मूला ये नहीं लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। n/2 Sn = n/2 a प्लस l नहीं लगा सकते क्योंकि l नहीं पता है आपको। Sn = क्या, n/2 2a n-1 इंटू डी लगाना पड़ेगा क्योंकि l नहीं पता था तो ये लगाना पड़ेगा। तो Sn 50 टर्म का निकालना है, 25 टर्म का, 25/2 2a की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 25 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ गया इसका समेशन। ये सबसे ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन। अब जो इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात की जाएगी। तो अब हम आते हैं कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन पे जो प्रीवियस ईयर के ही कराते हैं। देखिए, और अभी हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ेंगे और पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्या बता ही देता हूँ आपको, जैसे अगर आपको Sn दिया हो तब Tn कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो AP का nth टर्म होता है, nth टर्म्स होता है, वो होता है इस फॉर्म में An = an + b के फॉर्म में, यानी लीनियर इक्वेशन होता है। इसी तरह से सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ AP जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, Sn = an² + b, या bn भी हो सकता है, किस तरह bn भी हो सकता है। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा bn होगा कि bn, लेकिन ये तो फिक्स है, ये तो होता ही है। यहाँ पे a की वैल्यू ≠ 0 होनी चाहिए। तो ये होता है, तो इसको ये जो होता है क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मैं ये जो कह रहा हूँ क्या, जैसे मान लीजिए एक AP दिया हुआ है आपका AP, ये क्या मतलब हुआ, ये तो बताए ही थे। जैसे देखो AP दोनों की प्रूविंग यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये क्या है, ये क्या है। ये मतलब है कि AP का nth टर्म जो होता है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होता है, वहाँ बताए थे अच्छे से। और अगर nth टर्म और समेशन ये n में स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चेक कर लेते हैं, जैसे ये 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इसका अगर तुम an निकालोगे, an तो क्या होगा, an मतलब nth टर्म, तो 2a n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 2 थी, रख दिया, n के फॉर्म में रहना ही है, यहाँ n हो गया या -1, और d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू 2 हो गई। तो an कितना आ गया, इसका an आ गया 2 + 2n - 2। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2n आ गया। यहाँ प्लस कुछ नहीं दिया है। अब d अगर ज़्यादा होता तो यहाँ +1 2 आ जाता। इस फॉर्म में आया कि नहीं आया। यहाँ पे a की वैल्यू नहीं 0 होनी चाहिए, बाकी b 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे d होता 3 तो ये 3n - 3 आता, और इससे एक सब्ट्रैक्ट होके यहाँ -1 बचता, लेकिन ये है। तो इस AP में ऐसा हुआ, 2n तो आया ना, इसके साथ +1 + 2 नहीं आया, लेकिन दूसरा कोई AP होगा तो यहाँ पे +1 + 2 भी साथ में आता। ठीक है, तो यानी जनरल टर्म जो होता है n के फॉर्म में an + b होता है। उसी तरह से इसका सम निकालेंगे तो इस टाइप में आएगा। अब सम निकालते हैं, आप समझ गए ना कि an ऐसे होता है और समेशन में इस तरह से होता है। Sn जो होता है, अगर इसकी बात करेंगे, Sn क्या होता है, n/2 2a n-1 इंटू डी भी यहाँ 2 है। तो देखिए n/2 4 2n - 2, तो यहाँ से क्या आ गया आपका n/2, यहाँ 2 हो गया + 2n। देखो 2 से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, n 1 + n, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n²। देखिए n² के फॉर्म में आया कि नहीं आया, n² आया + bn, यहाँ a और b की वैल्यू क्या है 1 1 है।
तो कभी कभी ये इसकी वैल्यू ना भी रहे n की, लेकिन n स्क्वायर में आता है। ये क्या है, इसका nth टर्म। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, SN माने समेशन ऑफ nth टर्म है। तो ये बात याद रखिएगा। और अगर समेशन दिया हो तो कैसे निकालते हैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें Tn दिया हो, इफ SN दिया हो, SN और गिवन, अब यहाँ SN और Tn की बात कर लेते हैं। देन Tn इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। अब ये क्या है, nth टर्म निकालना हो, अगर SN और गिवन हो, देन Tn या Tn क्या होता है, nth टर्म, SN क्या होता है, समेशन ऑफ nth टर्म। अभी इसको दोनों को हम लोग देखते हैं। अब आपको देखिए पता है यहाँ पे, इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो Tn के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अभी क्वेश्चन इस पे देखेंगे। इफ देखिए, अब क्वेश्चन ही ले लेते हैं, मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन से ही। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखो ध्यान से, इफ an गिवन हो, देन पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 we get फर्स्ट A1 A2 A3 टर्म्स। मतलब ध्यान से समझो पहली बात हमारी, अभी यहीं पे आएगा क्वेश्चन कि अगर an गिवन होता है, an मतलब nth टर्म ऑफ AP गिवन होता है, n की वैल्यू 1 रखो तो पहला टर्म आ जाता है, 2 रखो तो दूसरा टर्म आ जाता है, 3 रखो तो तीसरा टर्म आ जाता है। ये तो बहुत सी सिंपल बात है। जैसे अभी आप लोगों ने इस सीरीज का 2 4 6 जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन का an क्या देखा था, 2n देखा था। क्या देखा था, an 2n देखा था। तो अगर इसमें n की वैल्यू 1 रखी जाती तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी पहला टर्म आ रहा है। n की वैल्यू 2 रखो तो कितना आएगा, 4, यानी दूसरा टर्म आ रहा है। n की वैल्यू 3 रखो तो कितनी आएगी, 6, तीसरा टर्म आ रहा है। यानी अगर an में हम वैल्यू पुट करते हैं n की 1 2 3 तो हमारा 1 2 3 टर्म्स आता जाता है, फर्स्ट सेकंड टर्म्स आता जाता है। लेकिन यही केस SN के लिए ध्यान देना, ये फार्मूला इसलिए लिखा गया है कि अगर आपको Tn या an पता हो तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओगे तो आपका पहला दूसरा टर्म्स निकल जाएगा, तीसरा टर्म्स निकल जाएगा। जब आपको AP के टर्म्स पते हो जाएंगे तो कोई भी टर्म्स, कोई भी समेशन निकाल सकते हो। लेकिन अगर SN दिया होता है n के फॉर्म में तब क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये स्टार पॉइंट नोट बना के लिख लीजिए। दूसरा जो होता है, इफ SN गिवन देन पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 we get समय, देखो we get फर्स्ट हम पार्ट करेंगे एंड फर्स्ट कामा सम ऑफ 2 टर्म्स। पहले फर्स्ट टर्म पॉइंट मिल जाएगा, A1 रखने पे फर्स्ट टर्म मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी दूसरे जो मिलेगी A1 प्लस A2 मिलेगा। और अगर 3 पुट कर रहे हो, ये जो लिखा हुआ है 1 पे पहला टर्म मिल जाएगा और 2 पे क्या मिलेगा, सम ऑफ 2 टर्म्स, और 3 पे क्या मिलेगा, सम ऑफ 3 टर्म्स। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 मिलेगा। उसमें देखो आप an में रखते थे तो आपको पर्टिकुलर टर्म में A1 A2 मिलता था, लेकिन इसमें 1 2 पुट करोगे तो 1 पुट करने तो भाई एक टर्म का सम तो वही रहेगा, A1 ही रहेगा, एक टर्म का कोई सम नहीं होगा। 2 रखोगे, ये समेशन है, 2 रखोगे 2 टर्म का सम देगा, यानी 2 रखने पे 2 टर्म का सम आएगा, 3 रखने पे 3 टर्म का सम आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, पुट करने वाली बात हो गई। और अगर हमको चाहिए कि ये दिया हुआ है SN और TN निकाल लिया जाए तो इससे निकल जाएगा। ठीक है,
ये बात आप याद रखिएगा। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। बाकी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन करना ही बाकी है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो जो भी nth टर्म्स वाले रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे, और कुछ हमारा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ nth टर्म्स ऑफ AP इज, इफ लिख देता हूँ, क्वेश्चन है इफ nth टर्म्स ऑफ AP इज 2n+1, what is sum of its first three terms। देखिए, अब क्वेश्चन दिया है nth टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n+1, व्हाट इज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए, an दिया हुआ है, nth टर्म का मतलब an क्या दिया है 2n+1। हमने कहा था an दिया होता है तो क्या किया जाता है, n की वैल्यू पुट किया जाता है। तो n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, पहला टर्म्स पुट करो 1 तो कितना आ गया, 3 आ गया। 2 पुट करो n की वैल्यू तो कितनी आ गई, 5 आ गई। अरे 2 2 जा 4, यहाँ रख रहे हैं यार, 1 2 रखोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 × 2 2 +1 3 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 +1 5 आ जाएगा। 3 रखो कितना आएगा, 6 6 7 आ जाएगा। AP क्या आ गई, AP आ गई 3 5 7। अब इसका निकालना, 3 टर्म्स का सम निकालना है। तो जानते हो 3 टर्म्स का सम निकालना है तो आसान है, 3/2 A + L लगा दो। L क्या है, ये 3 टर्म्स का सम निकालना है तो L यही हो जाएगा, लास्ट 7वां है ना। तो 3 टर्म का सम है तो लास्ट 7 है तो ही रख दो, चाहे वो लगाओ तब भी वही आएगा 3/2। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये कितना आ गया 15। अरे इसको ऐड करने भी 15 आ रहा है, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये एडिशन पूछा था ना, 15 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 15। तो इस तरह से ये दिया रहेगा, अगर an दिया रहेगा पहले सीरीज निकाल लेना, n की वैल्यू 1 रखोगे पहला टर्म आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा टर्म आएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तीसरा टर्म आएगा। अब 3 टर्म पता चल गए तो उस सीरीज का आप डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म सब पता है तो कुछ भी आसानी से निकाल सकते हो ना। तो आप कुछ भी आसानी से उससे निकाल सकते हो। तो ये याद रखना कि an दिया होगा तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके पहले वो सीरीज निकाल लेंगे, उसके बाद आगे की काम होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP यानी SN दिया हुआ है, क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज जो है, इज कितना दिया है 2n² + 5n, देन फाइंड फोर्थ टर्म, यानी A4 निकालना है, A4 निकालना है। इसके 2 मेथड सीखो पहले, A4 आपको फाइंड करना है, ठीक है, A4 फाइंड करना है। और ये दिया हुआ, यही दिया है ना, 2n² + 5n, और देन फाइंड 4 टर्म, सम दिया हुआ, SN दिया हुआ है। तो देखो TN चाहे निकालो चाहे नहीं निकालो, हम 2 तरीका बता रहे हैं। एक होता है कि TN निकाल के निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे, इसमें ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में आप जाओगे और अगर n की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये S1 आएगा, और यहाँ पुट करेंगे 1 2 प्लस ये कितना आया 7। तो ये जो S1 मतलब 1 टर्म का सम, तो 1 टर्म का सम पहला टर्म ही होता है। एक टर्म का सम क्या होगा, जो पहला टर्म होगा वही आ जाएगा। तो ये तो आ गया। अब n की वैल्यू दूर, इसको A1 मान लो, फर्स्ट टर्म को A1 मान लो,
अगर हम बात करें सेकेंड n को 2 रखोगे तो यहाँ H2 आएगा। H2 किसके इक्वल होता है? दो टर्म के सम की। और यही कि अरे भाई H2 का मतलब दो टर्म का सम, S1 का मतलब पहला टर्म। जब ऐसे लिखा हो A1 A2 A3 हमने मान लिया सीरीज को, तो पहला टर्म का सम A1 क्या आ जाता है? पहला टर्म आ जाता है। A1 रखने में पहला आ जाएगा, एक टर्म का सम तो वही ना होगा। और n के लिए 2 रखेंगे तो दो टर्म का सम, यानी A1 प्लस A2 आएगा। यहाँ पे दूसरा टर्म नहीं देगा, ये समेसन वाला है। तो यहाँ रखेंगे कितना रखेंगे? 2 रखोगे 4 और 8 हो जाएगा 8। और देखिए यहाँ 2 रखेंगे 4 8 और यहाँ 18, 2 रखेंगे 10 8 18 हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ से वो निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि हमें पता है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से A पुट कर दो, इसमें यहाँ 7 पुट कर दो तो A2 निकाल लो। A2 कितना आ गया? कितना आया? ये 11 है ना। तो देखो अभी ये क्या बना, पहला टर्म हो गया 7 और दूसरा हो गया 11। क्योंकि यार n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? n की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको दो टर्म का सम मिलेगा, उसमें पहला रख देना दूसरा निकल गया, इतना आ गया डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से क्या होगा? वो निकालना फर्स्ट कितना टर्म, फर्स्ट फोर्थ मतलब ये निकालना है फोर्थ टर्म निकालना, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का मतलब ये 4 क्या होता है? A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। और D कैसे निकालेंगे? 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 4। तो 3 इंटू 4 तो हो गया 7 और ये 12 7 कितना होता है? 19 आएगा। आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ 19 आ गया इसका। समझ में आया? ये तो पहला मैथड था जब हम लोग ऐसे रखे हैं। देखो यार बहुत ही तो दिक्कत होती है, टाइम थोड़ा लगेगा आपको समझने में। पहली चीज़ तो क्या है कि अगर Sn दिया होता है तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, पहला टर्म आया। अब n की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा टर्म नहीं आएगा। an में रखते तो दूसरा टर्म आएगा, लेकिन इसमें रखोगे तो दो टर्म का सम आएगा। तो दो टर्म का सम का मतलब क्या हुआ? जैसे आप अगर सीरीज को ऐसे समझते हो A1 A2 ऐसे, A मान लो पहला टर्म है A1 दूसरा A2, तो यानी की वैल्यू 2 रखोगे दो टर्म का सम यानी A1 प्लस A2 आएगा। ठीक है, तो A1 प्लस A2 आ गया। यहाँ 18 आया। कैसे A 18 आया? यहाँ 2 रखे थे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 4 2 8 हो जाएगा। 2 इंटू 4 8 हुआ और यहाँ पे रखोगे 10 हुआ तो 18 आया। अब मेरे भाई ये जो 7 तुम्हारा आया था A1 यहाँ पे रख दोगे तो A2 आ जाएगा। तो A2 आ गया मतलब दूसरा टर्म आ गया। अब पहला दूसरा टर्म निकल चुका है तो सीरीज ऐसे निकलती जाएगी। तो हमें दो टर्म पता हो गया तो A पता हो गया, कॉमन डिफरेंस तो कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये दूसरा मेथड क्या हम बताए हैं? अभी हमने एक फार्मूला लगाया था। क्या फार्मूला लिखा था कि अगर हमें दिया हो Sn और Tn निकालना हो, Tn या An, Tn का मतलब nth टर्म और An का मतलब nth टर्म, तो भैया इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो उसको निकालने से क्या फ़ायदा होगा? उसको निकालने से जो फ़ायदा होगा बता रहा हूँ। तो पहले निकालते हैं Tn। क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn तो यही हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस प्लस 5n माइनस Sn माइनस 1 का मतलब होता है जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा। देखो यहाँ क्या था? 2n स्क्वायर, 2n माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ ब्रेकेट पहले लगा लो। यहाँ क्या है? 5n, तो n माइनस 1 यही मतलब होता है Sn माइनस 1 का। ठीक है, तो देखें यहाँ से अब पहले इसको ब्रेक कर लें, वो खोल लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई भी करते चलें तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, a स्क्वायर होगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं अंदर, 2 हो जाएगा माइनस 2a भी होता है लेकिन ये 2 और है तो हो जाएगा 4n और ये तो हो जाएगा 5n माइनस 5। उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तब ये ब्रेकेट खोलते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। ये 2n स्क्वायर खाली अकेला है और ये देखिए ये जो है इसके साथ होके पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस n, 5n माइनस 4n प्लस n और यहाँ बचेगा माइनस 3, वो अंदर जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बचा है, कितना बचा है? यहाँ से 4n
+3 बचा है। क्या बचा है? 4n + 3, 4n + 3। अब देखिए ये आ गया तुम्हारा an आ गया, an या tn जो भी कहो, tn या an, तो यानी हमको क्या आ गया? an आ गया 4n + 3। अब यहाँ से an दिया होता है तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म, n की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा टर्म, n की वैल्यू 3 रखोगे तीसरा टर्म, तो ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 रख दो, जो चौथा टर्म निकालना है वही निकल जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा टर्म निकालने से हमें अब कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट चौथा टर्म निकालना है। an निकल गया, n की वैल्यू 4 रख दो, चौथा टर्म निकल जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 × 4 + 3, ये हो 16 और 3 कितना होगा? 19। देखो यहाँ से भी आ गया 19 इस फार्मूले का। आपको जैसा भी लगे, ये फार्मूला कोई ज़रूरी नहीं है याद करो या यूज करो, उसी से काम चल जाएगा। पहले अगर Sn दिया हो तो n की वैल्यू 1 रखने पे पहला टर्म निकल जाएगा, 2 रखने पे 2 टर्म का सम निकल जाएगा, उसी से अब उसी से पहला दूसरा टर्म आ जाएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जैसा भी अच्छा लगे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देखें इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ k टर्म ऑफ AP इज दिस, k टर्म का सम, तो SK दिया हुआ है 3k² - k एंड इट्स कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 6 दिया है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू पूछी जा रही है, k टर्म का सम दिया है, तो फर्स्ट टर्म पूछी जा रही है। तो देखिए इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, k टर्म का सम दिया है तो पहले हम लोग वो निकाल लें, क्या वो क्या निकाल लें? tn निकाल लें, तब ए निकाल सकते हैं। या अगर आप ये निकालना चाहो, अगर k टर्म का सम दिया है, k की वैल्यू 1 लिखेंगे, k की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगी? अगर k की वैल्यू 1 रखेंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, घबराने की ज़रूरत नहीं है। k की वैल्यू 1 रखोगे तो S1 आएगा, यानी वो कितना आ गया? 2 आ गया। तो क्या आप बताओ, यही जो S1 होगा, यही जो S1 होगा, फर्स्ट टर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहली बात, फर्स्ट टर्म होगा कि नहीं होगा? यही S1 जो आएगा, हमने क्या कहा था कि जो S1 है वो एक टर्म का सम है, तो 2 आया, तो वही तो पूछा ही गया फर्स्ट टर्म, तो 2 होना चाहिए। इस मेथड से हमने देखा तो ए जो होता है ये पहला टर्म ही होता है। अब n को 2 रखेंगे, 2 टर्म का सम आएगा, लेकिन 2 टर्म का सम क्यों निकाले जब हमको ये दिया है? अब d किस बात के लिए दिया है वही जानता होगा। तो ये तो हो गया आपका दिस, ठीक है, ये हो गया। तो अच्छा सीरीज निकाल लेते हैं, इसमें क्यों ऐसा कुछ कर रहा है। अब अगर मान लीजिए हम k की वैल्यू 2 रखेंगे, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? S2 हो जाएगा। S2 कितना आएगा? पहले 2 रखोगे 4, 12 - 2 कितना आया? 10 आया, 10 आ गया। अब ये जो है पहला, ये जो क्या था, ये आपका A1 + A2 यानी 2 टर्म का सम 10 आया है। तो A1 निकाल चुके हो, A1 कितना आया है? 2, तो 2 यहाँ रख दो, A2 कितना आ जाएगा? 8। तो ये अभी क्या बन रही है? 2 8 बन रही है, सीरीज 2 8 बनने वाली है। 2 तो आएगी, तो पहला टर्म 2 हो गया, यहाँ पे 2 आना चाहिए। सुनिए 2 ऐसे ही निकल गया, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। मैं तो ऐसे ये क्वेश्चन बड़ा मैंने उस तरह से दिया हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या ऐसा क्यों कर रहा है? चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखें फर्स्ट टर्म इसने 2 निकाला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं किया है, लेकिन उसने पहले tn निकाल लिया है। an कैसे निकालेंगे? sk - sk - 1 इस तरह से निकाला होगा, तब इसकी वैल्यू 2 आई होगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला ही टर्म आ जाएगा, खत्म, तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन 2 नंबर में दिया तो ऐसे निकालो, बाकी आंसर वही आना है दोनों से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49, सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49, माने S7 जो है 49 है, एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज दिस 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, nth टर्म बोला है, फाइंड आउट सम nth टर्म्स। देखिए Sn को पूछा गया है, तो अब जो दिया है उसी से निकाला जाए, तो A प्लस L वाले से निकाला जाए कि किससे निकाला जाए। n तो दिया हुआ है, A और D निकालना है, तो S7 कैसे निकालेंगे, n/2, 7/2, 2A, अरे 7 टर्म का टर्म दिया इतना, 17 टर्म का इतना, और तो ऐसे निकालना है n-1 यानी 7-1 इंटू D कितना आ रहा है, कुछ नहीं पता है कितना आ रहा है, क्योंकि वही तो निकालना है ना, A और D। तो देखिए यहाँ से ये जाएगा 7 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या 14, तो क्या आ गया ये 2A, इसका D मल्टीप्लाई कर दो कितना बचेगा 6D हो जाएगा, 6D = 14। और चाहो तो अभी एक फिर देखो यहाँ से 2 से और कर सकते हैं डिवाइड, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा A + 3D = 7, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा 17/2, 17/2 2A, 17 - 1 इंटू D कितना है भाई, कुछ नहीं है, D निकालना ही है 289। ये देखिए 17 से कट जाएगा, होता ना 17 × 17, 17 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो वो आ गया। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 2A + 16D = 34, 2 से डिवाइड कर दो, A + 8D = 17, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों से A और D निकालो, तो माइनस कर दो इसमें से, तो माइनस कर देंगे तो ये A कट जाएगा, ये कितना आएगा, यहाँ से अगर माइनस कर रहे हैं तो माइनस में आएगा कितना, माइनस का 5D, और वो कितना आएगा माइनस का 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2, D 2 आ गया। यहाँ रख के A निकाल लें, तो यहाँ रखेंगे, इसी में रख रहा हूँ इस वाले में, तो देखो A + 3D कितना है 2 है, यहाँ पे आ गया A की वैल्यू 7 - 6 कितना आ गई 1, A की वैल्यू 1 आ गई और D की वैल्यू कितनी आ गई 2, A और D निकल गए। देख लीजिए जो इक्वेशन तुम्हारा जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में उसी को आपको रख लेना है, आ जाएगा। तो आपको दिया हुआ था दिस कि 7 टर्म का ये दिस है, तो आपने 7 टर्म का फार्मूला जो होता है n/2 2A n-1 इंटू D उसमें रखा, निकल गया। उसी तरह से 17 टर्म का अब Sn निकालना है, n टर्म का A और D आ गया, तो Sn निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाएगा Sn। देखिए Sn निकालने के लिए आप क्या करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की, n/2 यही लगा देते हैं, A + L मत लगाओ, n/2 n टर्म का निकालना है, 2A, A कितना आया था A 1 आया था, और D कितना आया था यार, A 1 आया था, और मिटा दिया D कितना था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, D यहाँ लिखा था, D जो भी आया था, A की वैल्यू 1 आ गई, n टर्म का निकालना है, और D शायद 2 आया था कि क्या आया था, अच्छा चेक कर लेते हैं D कितना आना चाहिए। अरे क्या यार भूल गया, देखो यहाँ पे तो अरे यही लगाएंगे A की वैल्यू 1 आ गई है, और n कितना है 7, D निकाल लेते हैं, ये 49, इक्वेशन पहले दोबारा लिख देता हूँ, तो ये देखो इससे कट के 7 हुआ था, 2 + 6D, और यहाँ हुआ था 14, 2 से डिवाइड 1 + 5D = कितना था ये 2 से 7 था, अरे नहीं 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 14 और 6D, 2 से डिवाइड हुआ 1 3D, और ये हो जाएगा आपका 7D, तो यहाँ 3D = हाँ 1 यानी 6 2 आएगा, 2 ही है, D की वैल्यू कितनी है 2। अरे यार भूल गए थे लिखना कितना है, तो याद नहीं है, 2 निकाल लेते हम लोग, चेक कर लिए कि गलत ना हो जाए, n/2 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2n - 2,
2 से 2 कट गया, ये कट गया, क्या आ गया n स्क्वायर। आप चेक भी करना चाहो तो हो जाएगा। ये क्या था, 7 टर्म का सम इतना आया था, तो n की वैल्यू 7 रखो तो ये कितना आ जाएगा 49, सही तो है। n की वैल्यू 17 रखो तो S17 कितना आ जाएगा 289, सही ना। तो ये जो है उसका वो भी हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट एंड लास्ट यानी A 5 है और लास्ट कितना है, L की वैल्यू 45 है रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ ऑल इस टर्म 400 है एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो D फाइंड करना है। अब ये कह रहा है सम ऑफ ऑल इस टर्म, कह रहा फर्स्ट टर्म दे दिया 5 एंड लास्ट टर्म दिया 45 रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ ऑल इस टर्म इज 400, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ ऑल इस टर्म, तो कितने टर्म्स होंगे, ये तो दिया ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। लास्ट टर्म दिया है ना, ए दिया है, लास्ट टर्म दिया, पहले वहां से वो निकाल लें कि कितने टर्म्स होंगे, ठीक है। और डी निकालना है। और एक बात और ध्यान देना, तो सम ऑफ ऑल इस टर्म दिया है तो किससे निकलेगा, इससे SN = n/2, A + L से n निकलेगा। ध्यान देना भाई, A अगर L = n-1 D लगाओगे तो D तो निकालना है, D दिया ही नहीं है। तो पहले A कह रहा है सम ऑफ ऑल टर्म 400, तो सबका सम दिया है, तो हम जो वो फार्मूला अगर लगाएंगे सम वाला n/2 2A n-1 D, तो वहाँ पे D कहाँ पता है, D तो निकालना ही है। तो पहले यहाँ से क्या निकाल लें, n की वैल्यू निकाल लो। सम ऑफ ऑल टर्म्स, कितने टर्म्स हो वही नहीं पता है, वो पता हो जाएगा तो हम L वाला फार्मूला L = A + n-1 D लगा के निकाल सकते हैं। इसमें समेशन और an वाला दोनों फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ निकालते हैं, यहाँ पे 400 रख दो और n/2 तो निकालना ही है। A की वैल्यू 5 है और इसकी कितनी है 45 है, तो ये 50 हो गई। देखो n/2 ये हो गया तुम्हारा 50, एक 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो 16 आ गई, n की वैल्यू 16 आ गई। अब जो है A जो होता है L = A, उधर नहीं दिखेगा, अच्छा L = A n-1 D होता है, तो L की वैल्यू कितनी है 45, A तो 2 दिया है, n तो 16 है, तो ये 15D हो जाएगा। अरे n की वैल्यू 16 आ गई है ना, तो यहाँ पे 15D हो गया। D निकालना था, ये इधर आएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना यार, ये क्या हो रहा है, 2 आ गया। n की वैल्यू 16 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ जाएंगे जब, तो ये कितना हो गया, ये तो 43 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका D = 43/15। अरे दादा ये क्या आंसर आ रहा है 45, A की वैल्यू 2, n की वैल्यू 16, इतना चेक कर लें भाई, इसमें बहुत ऐसा आंसर आ रहा है। नहीं इतना नहीं आ रहा है, इसमें तो आंसर दिया हुआ है। अरे सॉरी गलती यहाँ पे क्या हो रही है, उसमें ये L की वैल्यू कितनी है, अरे A की वैल्यू कितनी है 5, हम लोग यहाँ 2 रखना है तभी तो आ रहा है, उसमें कुछ और आ रहा है 8/3 आ रहा है। यहाँ A की वैल्यू कितना ले लिया, 2 ले लिया, लेकिन है कितना 5, तभी तो लगा रहा है। तो यहाँ क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40। अरे भाई A की वैल्यू 5 है ना, हमने 2 लिख लिया था गलती से, तो A की वैल्यू 5 है, वहाँ लिख लो, यहाँ ये दिया था ना, वहाँ 2 ले लिया गया था। तो अब ये माइनस हो गया, 40 आ गया, 15D, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/this, तो कितनी हो जाएगी 3 से काट, इससे काट लो 5 से, हाँ तो यही आ रहा है 8/3 आ रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखो, ऐसे ही क्वेश्चन है बस, बहुत वो नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP गिवन बाई, सम दिया है SN =
3n स्क्वायर माइनस 4n। डिटरमाइन द AP and 12th term। sum of first term of AP given by this। डिटरमाइन द AP and 12th term। AP और 12th term डिटरमाइन करना है, तो वो जैसे निकालना चाहो। सबसे आसान तरीका इसके सोल्यूशन का जाओ, सबसे आसान तरीका Sn, मतलब n की वैल्यू पहले 1 रखो तो S1 निकल जाए। S1 का मतलब पहला टर्म निकलता है। पहला टर्म आप लोग वैसे लिखते हो तो पहला, अब देखो तुम लोग को ये बता दें, घबराना नहीं है, पहले n की वैल्यू 1 रखने पे पहला टर्म। अब ये मानते हो n की वैल्यू 2 रखोगे, n की वैल्यू 1 रखने पे पहला टर्म आता है, n की वैल्यू 2 रखने पे दूसरा टर्म। तो जो हम लोग AP पढ़ते थे a प्लस b, ऐसे जो है यार a1 मान लो, a2 मान लो, तो a1 प्लस a2 आएगा ये। और अगर दूसरा टर्म मान रहे हो तो दूसरा टर्म का जो दूसरा टर्म ये होता है, तो उन दोनों का सम आता है। तो आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, तो a1 फर्स्ट टर्म a2 हो गया, तो दूसरा जो n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 टर्म का सम आता है ना, 2 टर्म का सम आता है। n की वैल्यू 3 रखेंगे Sn में तो 3 टर्म का सम आएगा। ठीक है, तो इससे निकाल लेते हैं, 3 टर्म का सम आएगा। क्या मतलब हुआ, h की वैल्यू 1 तो पहला a1 ही लिख लो, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा ये -1। कैसे भाई, यहाँ पे n रखोगे तो -1 आएगा, और n की वैल्यू 2 रखोगे अगर, 2 टर्म का सम आएगा। h2 मतलब 2 टर्म का सम, a2 प्लस a1, h2 निकल के आएगा। और वो कितना आएगा, यहाँ 2 रखोगे तो 4 या 12 और वो 8, अरे यहाँ 2 रखोगे तो 4 12 और यहाँ 2 रखोगे तो 8, कितना आ गया 4 आ गया। तो 2 टर्म पता चल गया। यहाँ देखो, अब a1 रख के a2 निकाल लेते हैं। a1 यहाँ a1 रखेंगे -1 है, -1 प्लस a2 इक्वल टू 4, तो a2 इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी फर्स्ट टर्म -1 है, दूसरा टर्म क्या है 5। 2 टर्म पता चल गया। क्या निकालना है, AP का कहता था निकालने के लिए ना, तो AP आ गया। AP आगे और लिखना चाहते हो तो A तो पता हो गया, D कितना आएगा, इसका D आएगा 5, माइनस करेंगे तो ये माइनस से भी प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दूसरा इसका टर्म, अगला टर्म क्या होगा, इसी में ऐड कर दो, 6 11 हो जाएगा। तो ये हो गया AP। और 12 टर्म निकालना हो, 12 टर्म, तो ये 12 इक्वल टू A प्लस 11D। तो A कितना है इसका -1, 11D की वैल्यू कितनी है, D 6 आया था ना, हाँ D 6 आएगा। तो 6 रखेंगे माइनस और 66 कितना आ गया 65, तो 12 टर्म कितना आ गया 65। देखते हैं आंसर क्या इसका दिया हुआ है। अच्छा, फाइंड द AP एंड इस 12th टर्म, तो इसमें जो है, हाँ तो यही आएगा, चेक कर लेना, आंसर नहीं दिया है, यही आएगा, बाकी आप चेक कर लेना। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इस पे क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं, कोई बहुत ये वो नहीं है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो पूरा समझ लीजिए कि AP का एंड टर्म और समेशन से रिलेटेड लगभग जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे उसने बता दिया है, आप इसको सही से देख ले दोनों पार्ट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।